द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में अपना पोर्टफोलियो जो 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो है आपके साथ शेयर करूंगा। बट दैट डजंट मीन कि दिस इज द आइडियल पोर्टफोलियो। आई हैव आल्सो सफर्ड इन दिस करेक्शन। मेरा पोर्टफोलियो भी काफ़ी सफ़र किया है। बट ईच एंड एवरी स्टॉक विच आई एम होल्डिंग देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड दैट, और उस लॉजिक को चल के ही मैं आगे उस शेयर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। डेफिनेटली आई वुड लाइक आवर सब्सक्राइबर आल्सो टू कमेंट ऑन दिस, उनके कमेंट्स, और अगर कोई अच्छा शेयर उसमें फर्दर ऐड किया जा सकता है तो आई एम ओके विद दैट आल्सो। पहले दो लफ्ज़ मार्केट पे, तकरीबन 1 साल पहले जो मार्केट के लेवल थे, आज उन्हीं लेवल्स पे मार्केट खड़ी है। मेरे हिसाब से द करेक्शन इज ऑलमोस्ट ओवर। The tariff war and the US का जो भी चल रहा है, it is overdone. They have also understood this and somewhere they will also reconcile with the reality. Various countries को negotiating table पे लाने के लिए जो effort किए गए, they are successful in that. Now they will try to get the maximum out of the whole thing. अब जिसने, अगर मार्केट 1 साल पुराने लेवल्स पे आ गई है तो जिसने बेचना था वो पहले ही बेच चुके। अब जिसने 1 साल तक अपने शेयर्स होल्ड किए हैं, अच्छे शेयर्स, वो अब नहीं बेचेंगे। दे विल वेट। अगर उन्होंने 1 साल वेट किया है तो दे हैव द कैपेसिटी टू वेट फॉर सम मोर टाइम। तो जब सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट का टर्न अराउंड शुरू हो जाता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो लेवल्स भी आस्ता आस्ता, वॉल्यूम्स भी आस्ता आस्ता कम होते जा रहे हैं। कुछ डिस्ट्रेस सेलिंग होती है फैग एंड ऑफ द करेक्शन, उसके बाद वो चलना शुरू हो जाते हैं। लेट अस होप नॉट मोर देन 5% करेक्शन इज स्टिल पेंडिंग, बट कभी भी हम बॉटम को पकड़ नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें एंटर करना है अगर हमें शेयर मार्केट में रहना है। जिन्होंने डिफरेंट लेवल्स पे अगर सेलिंग की है तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, और जिन्होंने नहीं भी की है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है एवरेज आउट करने के लिए अच्छे शेयर्स में। चलिए मैं शेयर करता हूं आपके साथ व्हाट आर द डिफरेंट 10 शेयर्स विच आई एम होल्डिंग एंड व्हाई आई एम होल्डिंग। सबसे पहले रिलायंस। लॉजिक है कि ऑयल जो है अगले 40-50 साल तक एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा, और रिलायंस इज हैविंग ए बिगेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी। डेवलप्ड कंट्रीज रिफाइनरीज अपनी जगह नहीं लगा रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में ही रिफाइनरीज जो है लगी और आगे ग्रो भी करेंगी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज। एट द सेम टाइम अगर नई कैपेसिटी क्रिएट करनी है तो इट विल कम एट ए ह्यूज कॉस्ट, जो रिफाइनिंग कॉस्ट भी बढ़ा देगी। इसलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिलायंस जो है बेनिफिशियल रहेगा इनको ऑयल रिफाइनिंग। दैट इज द मेजर रीजन व्हाई आई एम होल्डिंग रिलायंस इन माई पोर्टफोलियो। द सेकंड शेयर आई एम होल्डिंग इज HDFC बैंक। मार्केट लीडर है बैंकिंग सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। They don't run for the deposits at any cost. अपने टॉप एंड बढ़ाने के लिए वो किसी भी लेवल पे जाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। दे आर कॉन्शियस अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर्स के फंड्स का ध्यान रखते हैं। मेरा होल्ड करने का रीजन एक तो मार्केट लीडर, और दूसरा जो HDB फाइनेंशियल्स का जो IPO आना है उसकी वेट है। उस समय री रेटिंग एक्सपेक्टेड है HDFC बैंक की। द थर्ड शेयर आई एम होल्डिंग इज द TCS IT कंपनी लीडर। एडॉप्शन ऑफ द एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी सिनारियो वो जल्दी करते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चाहे कुछ भी हो। US और उसके टैरिफ्स आसानी से IT सेक्टर को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको रिप्लेस करना मुश्किल है, और अगर करना भी चाहेंगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर देम, कि अगर इंडियन IT कंपनीज को रिप्लेस करके US और किसी और IT कंपनीज को अगर अपना वो एंट्री देना चाहें। अभी तक शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया है बाईबैक्स, एवरी ईयर एक बाईबैक लाके, और अच्छा डिविडेंड भी देते रहे हैं। दैट मीन्स प्रॉफिट्स जो है वो शेयर भी करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। दैट इज द रीजन TCS इज इन माई पोर्टफोलियो। एशियन पेंट्स द अनदर स्टॉक, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। इट इज डाउन बट नॉट आउट, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। इन लेवल्स पे वेरी रीजनेबली प्राइस्ड,
रियल इस्टेट सेक्टर अगर चलना है तो पेंट सेक्टर भी चलेगा। 95 करोड़ का कैपिटल और 1000 करोड़ का प्रॉफिट पर क्वार्टर, 2500 का शेयर या 2200-2300 का शेयर मुझे तो बहुत ही रीजनेबली प्राइस लगता है। दैट्स वाई आई एम बैटिंग ऑन एशियन पेंट्स आल्सो। टेक्नोलॉजी का एक और शेयर है एफएल इंडिया। फाइनेंशियली 28 करोड़ की इक्विटी पे 100 करोड़ का पर क्वार्टर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं और एवरी क्वार्टर शोइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। करते क्या हैं? डिजिटल मार्केटिंग, वो तो और भी कई कंपनीज करती हैं, बट इंक्रीमेंटल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो इंक्रीमेंटल बिजनेस आता है उसमें ये अपना शेयर रखते हैं। मतलब उनका जो मॉडल है दैट डिपेंड्स कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ अपना कितना बिजनेस आप ग्रो कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट, और उस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इनका मॉडल जो है लिंक रहता है। दैट इज ए वेरी बिग पॉजिटिव फॉर देम एंड बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनीज जिनके लिए ये डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। एक और आईटी कंपनी ई कॉम, जिसे हम यूनिकॉमर्स भी कहते हैं, ऑनलाइन जितनी भी परचेजिंग कंपनीज हैं उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये अपना वो बनाते हैं और उसी को डेवलप और ग्रो कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। दिस इज आल्सो शोइंग गुड ट्रैक्शन और अच्छी ग्रोथ और अच्छा प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी स्कोप इसमें काफी बाकी है, क्योंकि अगर ऑनलाइन शॉपिंग चलती रहेगी तो ये कंपनी भी ग्रो करती रहेगी। लार्सन एंड टूब्रो अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। आई इंटेंड टू बाई बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ जैसे आ रही है वैसे वैसे लार्सन एंड टूब्रो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने कैपेबिलिटी है। दिस इज ए प्योर मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी। एक और सेक्टर जिसमें मैं ऐड करना चाहता हूं जो अभी नहीं है वो है फार्मा, क्योंकि हेल्थ विल ऑलवेज बी रिमेन ए बिग कंसर्न एंड स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ विल इंक्रीज गोइंग अहेड। इसलिए सिप्ला आइडेंटिफाई करके रखा है रीजनेबल लेवल्स के ऊपर। आई विल एंटर सिप्ला आल्सो। एक शेयर जो मैंने रखा है लेकिन उसको मैं एग्जिट करना चाहूंगा, ओला इलेक्ट्रिकल लिया था मैंने, बट लुकिंग टू द मल्टीनेशनल्स कंपटीशन इज दिस सेगमेंट, इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट, आई फील ओला बहुत ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी हमने देखा कि लॉसेस थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, तो आई विल ट्राई टू एग्जिट। किसी भी समय उसमें से निकल जाएंगे रीजनेबल प्राइस जैसे ही मिलता है। दो और शेयर, एक बैंकिंग सेक्टर का है यस बैंक, रीजनेबली ओके रिजल्ट्स दिखाने के बावजूद अभी चल नहीं रहा है। द वेट इज बिकमिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। आई एम होल्डिंग दिस शेयर जस्ट टू एनकैश ऑन द फैक्ट कि किसी समय भी स्टेक सेल की जो बात हो रही है वो मटेरियलाइज होगी एंड नए प्रमोटर को देखने के बाद आई विल डिसाइड कि इसमें कंटिन्यू करना है या निकल जाना है। ओएनजीसी एक और शेयर है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस चलती रहेंगी और इंक्रीज ही होंगी, जिसकी वजह से ऑयल ज्यादा देर तक लोअर लेवल्स पे रहना मुश्किल है। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ओएनजीसी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। प्रॉब्लम एक ही है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगती है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर करके अपना शेयर लेने की कोशिश करती है। दैट इज नॉट लॉजिकल, क्योंकि अगर जब कम होता है शेयर तो उस समय तो गवर्नमेंट नहीं आती शेयर करने के लिए। जब बढ़ने लगता है तो गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स लगा के या कुछ और टैक्स लगा के उसमें एंटर करती है, विच इज नॉट फेयर विद द शेयर होल्डर्स। बट स्टिल आई एम होल्डिंग ओएनजीसी। दीज आर द 10-11 स्टॉक्स जिसमें से एक में से मैं एग्जिट करना चाहता हूं, दो में अभी मैंने एंट्री करनी है और बाकी आई एम होल्डिंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड। एट द सेम टाइम मैनी ए टाइम आई डू सम स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग इन दीज स्टॉक्स। हायर लेवल पे बेच के लोअर लेवल पे लेने की कोशिश करता हूं, बट दैट स्ट्रेटजी डजंट वर्क ऑलवेज। इसलिए थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप में से कोई और अच्छा शेयर रिकमेंड कर सके मेरे लिए भी और बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए भी, तो यू आर वेलकम। और इन शेयर्स के ऊपर जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, अगर आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज शेयर विद मी। थैंक यू। हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हम एक
स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, कि मेरी किसी भी वीडियो के बाद या किसी भी टॉपिक पे, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चंस का अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसमें आपका लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। उस लिंक पे जाइए, उसमें अपना नाम बताइए, अपना क्वेश्चन स्पेसिफाई कीजिए और एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, सम टोकन अमाउंट यू हैव टू पे थ्रू दैट क्यूआर कोड, तो आपका क्वेश्चन रजिस्टर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जरूरी है कि एक डिटेल में उसका रिप्लाई किया जाए तो पूरी वीडियो भी हम उस पर बना सकते हैं। अदरवाइज 3-4 क्वेश्चंस को इकट्ठे करके हम उसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अपनी चैनल को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने की हमारी ये कोशिश, जिसमें हमें आपका सुझाव भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए।